Everyone, good morning. So what we covered in previous session was we went through a couple of videos which highlighted wave nature of light and some beautiful ways where reflection and refraction in nature plays out, right? So what we plan to cover in this portion, in this session, is we'll learn Snell's law, which is basically law of refraction. We'll try to solve problems based on Snell's law. Okay. We have already understood concept of refractive index. वो हमें पता है already. Refractive index was basically simply ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in whichever medium you are referring to. Okay. And idea of refraction was that when light changes its medium, or maybe it moves from one medium to another medium, then the path or the direction of light ray changes depending on whether it is moving from rarer to denser or denser to rarer. So if it is moving from rarer to denser, then the refracted rays will bend towards normal, and otherwise uska ulta mein lena, right? So let's start with laws of refraction. What simple laws है, कुछ खास नहीं है इसमें. Laws of refraction, ठीक है. So suppose if you have two mediums, ठीक है, ऊपर में कुछ होगा, we don't know exactly क्या है, so maybe I will write mu I, and नीचे कुछ है, we don't know, so I और R लिखा है. It's more like saying कि जिसमें light incident हो रहा है उसको मैंने refractive index mu I लिखा है, and दूसरा जो नीचे का medium है ना, उसको मैंने refractive index for second medium, और you can say medium जिसमें refraction आपका हो रहा है, ठीक है. So suppose light इस तरह से आ रहा है, let's say light at some angle IR, ठीक है. तो हमें नहीं पता, we don't know second medium rarer है denser है, ठीक है, and I don't care, so it doesn't matter. So maybe कहीं ऐसे जा रहा होगा, we don't know literally. Okay, so light is incident at angle I, ठीक है. एंगल I पे क्या है, लाइट आ रहा है और रिफ्रैक्ट हो गया ना. मैंने नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं बनाया, अवे फ्रॉम नॉर्मल बनाया, विच मींस जो डायग्राम मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग नीचे का जो मीडियम है वो काइंड ऑफ आपका रेयर मीडियम होगा, बट एनीवेज इट डजंट मैटर बिकॉज ये जेनेरिक लॉ. सो आने वाला लाइट जो है वो ये नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है. जस्ट सो आने वाला जो लाइट है वो एंगल आई पे इंसिडेंट है, जाने वाला जो लाइट है एंगल आर पे रिफ्रैक्ट होके वो जा रहा है. ऑब्वियसली नॉर्मल से हम लोग एंगल मेजरमेंट करें तो स्नेल है ना, साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, एंड व्हाट ही फिगर्ड आउट कि जो इनके बीच का रिलेशन है ना, कितना एंगल आई आएगा और कितना एंगल आर आएगा, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता था और करता है एक्चुअली, एंड इट्स वेरी सिंपल रिलेशन रहता है. तो फॉर एग्जांपल जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ले रहे हैं ना, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस विल बी इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस विल बी इक्वल टू जिस मीडियम में आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहे हैं आर, उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना. सो ये जो प्रोडक्ट है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का, उसी मीडियम में जो एंगल हम लोगों ने लिया उसका
साइन वैल्यू, ठीक है, ये इक्वल आता है और यू कैन इनफैक्ट से कि ये कांस्टेंट आता है। सो दिस इज व्हाट इज योर स्नेल्स लॉ, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्नेल्स लॉ। एंड सेकेंड पॉइंट इज लाइक कॉमन, जो पहले भी हम लोग देख चुके थे। सेकेंड, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, एक तो आपका ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना इक्वल आएगा। दूसरा ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सारा एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और वो मैंने वहां पे 3D डायग्राम एक बना के भी शो किया था। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। सो नॉट वेरी इंटरेस्टिंग है ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट वाला था वही हमारे काम का है। ऑब्वियसली समझ में आपको दोनों ही आना चाहिए। सो इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lie in same way, ठीक। इसको नोट करो, इस पे फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करके देखते हैं इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि आप just by calculating value of angle of incidence and angle of refraction, आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। बिकॉज द मोमेंट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का मिल जाता है, इट मींस कि आप उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। मतलब आप सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रहे हैं, वहां से आपको ये पता चल जा रहा है कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है। वाटर की जगह अगर आपने ग्लास लिया तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है ना। एंड यू कैन कंपेयर मटेरियल कि कौन सा मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट वाटर से ज्यादा है, किसमें कम है। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अदरवाइज स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने के लिए इन पर्टिकुलर मीडियम इससे हेल लॉट ऑफ वर्क है ना, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को करना पड़ेगा। बट दिस इज वेरी सिंपल वर्क है ना, और इसको आप विजुअली देख के भी बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं। नोट करो किड्स फास्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें, और ये सबको ट्राई करना है। बस इसमें इसको हमें वैल्यूज रखने हैं आपको और कैलकुलेशन करना है। So question says find the angle theta A made by the light ray when it gets refracted from water to air, ठीक है। सो लाइट क्या रहा है, वाटर से एयर में आ रहा है। तो वाटर को हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, नॉट बिकॉज कि वाटर डेंस होता है एयर के कंपैरिजन में, वो लॉजिक नहीं। वाटर को हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे हैं बिकॉज वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगा, कम आएगा कंपेयर टू एयर। सो वाटर डेंसर मीडियम हो गया। सो दिस इज वाटर, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्दो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, बट फिलहाल हम लोग विल कंसिडर इट 1। एंड वाटर का इज 4/3 है ना। एंड इस तरह से लाइट किस एंगल पे आ रहा हूँ, मे बी इस तरह से,
थीटा ए। और क्लियरली लाइट क्या होगा इस केस में, वाटर से एयर जा रहे हैं, यानी आप रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो नॉर्मल से अवे क्या आपको मोड़ना होता है, राइट। सर दिस इज नॉट थीटा है, एक गलत लिख दिया मैंने डायग्राम में, इट्स नॉट थीटा है, दिस इज थीटा डब्ल्यू, और ये थीटा है, थीटा मतलब थीटा ए मतलब एयर वाला एंगल, एंड दे हैव गिवन यू दैट वैल्यू ऑफ साइन है, साइन थीटा डब्ल्यू का जो वैल्यू उन लोगों ने दे रखा है 3/5। कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ फटाफट आंसर क्या है, सिर्फ वैल्यू रखना है, दैट्स इट। 53 डिग्री आंसर लिखा है इसमें, आई गेस करेक्ट है। सो क्या रूल लगाएंगे, किसी मीडियम से नीचे वाले से हम लोग ऊपर वाले मीडियम में जा रहे हैं, राइट। सो वी कैन राइट वाटर में अगर एंगल थीटा डब्ल्यू है तो साइन थीटा डब्ल्यू, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का मे बी शुड राइट डब्ल्यू, और एयर यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एयर में पहुंच गए तो एयर का एंगल और साइन वैल्यू एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना आपको, तो यहाँ से साइन थीटा एयर हो जाएगा आपका म्यू डब्ल्यू है ना, वाटर का वैल्यू 4/3 एंड साइन थीटा डब्ल्यू 3/5 है, और आपको इसको डिवाइड करना है एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से विच इज 1, तो ठीक है, बेसिकली हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से साइन थीटा ए क्या आ रहा है 4/5 आ रहा है, तो ये काफी फेमस ट्रायंगल है ना, सबको रट्टा मार के रखना होता है। 37 डिग्री अगर आपके पास है ना, और ये 3 है, ये 5 है, और ये 3, 4 और 5 है, तो साइड्स का रेशियो भी और एग्जैक्ट वैल्यू भी तो भी चलेगा। रेशियो अगर 3, 4, 5 है तो ये एंगल 37 डिग्री होता है, साइड के सबसे छोटे वाले साइड के सामने जो एंगल होता है वो छोटा एंगल आता है 37 डिग्री, ठीक है, एंड ये 53 डिग्री आता है। सो यहाँ से क्लियरली यू कैन सी कि अगर साइन थीटा 4/5 है तो इसमें देख लो कि एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ए क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब आप 53 डिग्री एंगल के लिए साइन कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर, वो ये आएगा डिवाइड बाय बेस विच इज 5, तो 4/5 आ रहा है, इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए आपका 53 डिग्री होना चाहिए। नोट करो किड्स इसको फास्ट, जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हो गया, नोट के लिए सब बोले, ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आपको खुद से डायग्राम बनाना है और सोच सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही, क्वेश्चन सेज फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट in medium A if the speed of light B is c/3, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। कैलकुलेट करो सब, बताओ क्या रिजल्ट आएगा। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए में आपको फाइंड करना है, मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट क्या वो गिवन है c/3, व्हाट इज सी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लाइट जो है कहां से कहां जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम बी, सॉरी मीडियम ए से मीडियम बी जा रहा है,
और मीडियम ए में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका 60 डिग्री है। फटाफट कैलकुलेटर बताओ आंसर कितना है। Just want to see. I just want to see. इस बताओ क्या आंसर आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन करना है बस। टू सी 3√6 आई गेस करेक्ट। सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली बोला है कि नॉट दिस कलर, सो लेट्स से इस तरह का नॉर्मल हो गया आपका, है ना, और दिस इज लेट्स से ए और ये बी है, या फिर उल्टा भी ले सकते हैं, ए बी ऐसे लेते हैं। तो एंगल लाइट क्या 45 डिग्री पे आ रहा था, तो ये 45 डिग्री पे आपका लाइट आ रहा है नॉर्मल से, ठीक है, एंड देन 60 डिग्री पे जा रहा है, राइट। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है, एंगल बड़ा हो रहा है, राइट। सो इसका मतलब जो बी है वो क्या आपका रेयर मीडियम है, क्योंकि ये एंगल बड़ा हो गया, राइट। मतलब बेसिकली आप नॉर्मल से दूर जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, ओरिजिनल जो डायरेक्शन था आपका उससे आप दूर की तरफ गए, नॉर्मल से अवे वाले डायरेक्शन में आप दूर की तरफ गए, राइट। सो बी शुड बी अ रेयर मीडियम, मतलब बी में स्पीड ऑफ लाइट क्या आना चाहिए आपका, और कम आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मन में हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं, वो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों का रिजल्ट जो वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। सो मे बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको म्यू ए बोल देते हैं और इसको म्यू बी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी कैन राइट लाइक दिस, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू बी साइन 60 डिग्री। सिंपल रूल होता है ये, हर बार आपको लगाना है ना। इसमें वी वांट टू कैलकुलेट म्यू ए, है ना, तो ये तो फाइंड ही करना है ना। साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, म्यू बी है ना, तो उसको ऐसे सोचना है कि म्यू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बेसिकली लॉजिक क्या था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज सी, और मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट है विच इज c/3, तो आपको यहाँ पे c/3 चिपका देना है। साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो देखो यहाँ से देयरफॉर वी कैन राइट म्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई थिंक वी कैन राइट इट एज c√2/3
3, ठीक है। एक जनरल आइडिया में दे रहा हूँ, वैसे सी नहीं आना चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सी नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। एनीवेज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, वी नीड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ठीक है। तो एक स्टेप हमें एक्चुअली और आगे बढ़ना पड़ेगा, सी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम के अंदर क्या है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, मे बी वीए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स सी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, 3√3 है ना, यहाँ पर एक्चुअली आएगा, ये गलत सॉल्व किया हम लोगों ने, दिस विल बिकम, सब रॉन्ग कर दिया ना, सॉरी। ये कैलकुलेशन में, और ऑब्वियसली ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए के अंदर इज √3/2 इंटू सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में वैक्यूम में होता है उससे भी बड़ा स्पीड ऑफ लाइट आपका आ रहा है, मतलब रॉन्ग है 100%, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, इट शुड बी 3√3/√2, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, तो यहाँ से वी का वैल्यू हो जाएगा 2/3√3 टाइम्स सी। √2 था, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो किस फास्ट, विल जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। जनरली अगर ये मेंशन नहीं किया है कि आपके पास जो, मान लो एक मीडियम बता रखा है ग्लास है, दूसरे मीडियम के बारे में दे हैव नॉट कमेंटेड, तो आपको एज्यूम करके चलना है कि एयर की बात करें हम लोग, और एयर की बात करें इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को एग्जैक्टली 1 लेकर ही चलना है, ठीक, क्योंकि वैल्यू में बहुत वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू में बहुत ही छोटा सा नेग्लिजिबल डिफरेंस है, एटलीस्ट +2 लेवल पे इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। ओके, आई गेस सब नोट के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो किसी भी सरफेस से आपका जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लो ग्लास है ना, जैसे विंडो में जैसे ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, और उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थ्रू ग्लास विंडो है ना, आपको सामने क्या सीन है वो दिख रहा होता है, विच मीन्स रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट आ रहा है और आपको दिख रहा है ना। बट एट द सेम टाइम आप नोटिस करो कि आपका जो फेस है ना, ऑल्दो नॉट इन वेरी प्रोमिनेंट वे, लेकिन बट स्टिल आपको आपका फेस का काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। सो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब जो है उसमें आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही दिख रहा होता है, राइट। सो दिस इज नॉट समथिंग ऑड फॉर अस, बिकॉज ये हम लोगों ने रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर रखा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या आपको दोनों ही कंसिडर करना है। So question says a ray of light is incident on a transparent slab. Transparent glass slab of the refractive index √3, ठीक है। ग्लास का जनरली 1.5 लेते हैं, बट मे बी ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लास है, एंड अगेन ग्लास है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेराइटीज है ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं मटेरियल, सो वी आर नॉट गोइंग मटेरियल स्पेसिफिक। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 1.5, बट क्वेश्चन अगर मेंशन कर रखा है कि √3 देखिए, किसी का माइक ऑन है ना, म्यूट कर दो। If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular, मतलब एक स्पेशल केस की बात करेंगे। What is the angle of incidence?
कैलकुलेट करो बच्चों, बताओ क्या आएगा। मेंशन ही क्या है कि दूसरा मीडियम क्या है, ठीक है। तो आपको क्या अज्यूम करना है कि वो जो सेकेंड मीडियम है, एक तो ग्लास है आपके पास, तो दूसरा एयर होगा, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको 1 कंसिडर करके प्रॉब्लम। आ रहा है आंसर किसी को? न्यून So wait. सिक्सटी है, किसी का आंसर 60 आ रहा है। आई थिंक दैट इज करेक्ट। कैसे 60 आ रहा है, देखो ये आंसर। सो लेट्स से इंटरफेस हो गया आपका, ठीक है। और लाइट कुछ इस तरह से हम लोगों ने इंसिडेंट किया है। दिस इज इफेक्टिव इंडेक्स 1 एयर, ठीक है, और नीचे ग्लास स्लैब है, और लेट्स से नॉर्मल बना है। तो लाइट को कुछ इस तरह से इंसिडेंट करना है, विच यू डोंट नो एंगल क्या होगा, मे बी एंगल आई होंगे, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे हो जाएगा, जो पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ऐसे हो जाएगा, राइट। सो अगेन वो सेम एंगल पे होगा, उसमें कोई डाउट नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना है आपको। एंड जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, क्लियरली जो लाइट है वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। मे बी मैं कलर चेंज कर दूं, तो रिफ्रैक्टेड लाइट लेट्स से इस तरह से गया, ठीक है, एट सम एंगल we don't know, maybe I will just write r, but what you know for sure is कि ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये क्या है आपका, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड
रे, और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे है ना, तो इनके बीच में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, है ना। वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने दोनों जगह आई चिपका दिया, राइट, विच बेसिकली मींस हम लोगों ने वी हैव टेकन केयर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आया एंगल आई पे था तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल आई पे ही जाएगा, तो झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है। अब इस ज्योमेट्री में देखो, ये जो नॉर्मल है आपका, नॉर्मल के राइट साइड में देखो, है ना, एंगल आई और ये एंगल जो 90 डिग्री है आपका एंड एंगल आर, है ना, ये सब मिला के क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एंगल आर की जगह आई कैन राइट 90 डिग्री माइनस एंगल आई, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगा इस पॉइंट पे ना, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ है और जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ लगा। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, अगर एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 यूज करे तो साइन ऑफ एयर में जो लाइट ने एंगल जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ वो लेना, विच इज साइन आई, ठीक है। सेकेंड वन इज √3 साइन आर लिखना है हमें, तो अगेन आर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोगों ने क्या है आई के टर्म्स में डिसाइड कर लिया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, विच मीन्स ये साइन आई विल बिकम √3 टाइम्स कॉस आई, तो बेसिकली यहाँ से टेन आई हो गया, तो टेन आई इक्वल्स टू √3 हो गया, देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हो गया टेन इनवर्स √3। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बेसिकली एंगल 60 डिग्रीज हो गया, बिकॉज 60 डिग्री के लिए tan 60 डिग्री विल गिव यू वैल्यू √3, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फर्स्ट। अब हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे जाते हैं, जहां पे देखते हैं ज्योमेट्री वाइज अगर कोई दूसरे मीडियम से कोई किसी मीडियम में रखा हुआ कोई पॉइंट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसा फील होगा, कैसा दिख रहा होगा।